वेलकम गाइस टू एडुसिट चैनल। तो आज हमारे साथ है देबाड़को दा। सो देबाड़को दा, आप अपने बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? So welcome everyone. So myself Debarka Chakraborty and I am currently in fourth year in chemical engineering in Jadavpur University. So as many of you know that last year in my third year I was GATE AI at 31 rank, and this year also I have secured GATE AI at 6 rank in chemical engineering GATE. सो देबाड़को दा, मतलब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं। मतलब उनको पता नहीं होता है कि उनको क्या करना है आगे। मतलब कोई वो सोचता है कि उसको कोड प्लेसमेंट्स की तरफ जाना है, कोई सोचता है कि कोडिंग करना है, और कोई मतलब फोकस्ड होता है कि गेट देना है। तो आपको मतलब कब पता चला कि आपको यही करना है? हाँ, तो अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैं खुद भी फर्स्ट ईयर में बहुत ही कॉन्फ्यूज़ था, क्योंकि हम मतलब 11-12 में हम सब तो जेईई या फिर नीट की तैयारी में ही मतलब 2 साल गुज़ार देते हैं। तो हमें ये पता नहीं चलता कि उसके बाद क्या करना है। तो ये मेजर क्वेश्चन सबके मतलब अंदर ही आता है। तुम्हारे अंदर भी होगा शायद, मेरे अंदर भी था, सबके अंदर होता है। तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। तो फर्स्ट ईयर में मुझे यही मतलब ये एक्सप्लोर करने में मुझे बहुत टाइम लगा, कि मुझे मतलब ऐसे मेरे बहुत सीनियर से मिला जो लोग कोडिंग में बहुत अच्छे से कोडिंग में उनको अच्छा एमएनसी में जॉब मिला था। बहुत लोग कंसल्टेंसी बहुत अच्छे से कर पाते थे और कोड में भी बहुत एक्सपर्ट था। तो मतलब बहुत लोगों से बात हुआ मेरा, बहुत सीनियर्स के साथ मेरा ये बात में डिस्कशन हुआ, मैंने देखा। फिर मुझे पर्सनली लगा कि जैसे मैं केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड में हूँ, तो अगर मैं केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड से मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो अगर मैं कोडिंग लाइन में जाऊँ, तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, और मतलब उसके साथ मेरा ये भी चांस होगा कि मेरा ये जो कोड लाइन का जो मेरा पढ़ाई है, वो हैम्पर हो सके। मतलब ये मुझे डर था कि मतलब कहीं मतलब ये कैसे मैनेज कर पाऊँ? क्योंकि मतलब जैसे अगर किसी का आईटी या फिर सीएसई ब्रांच है, तो उसके लिए कोडिंग करना मतलब उसका स्कोप बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम हार्श रियलिटी की बात करें, तो मतलब जो कोर ब्रांच से जो लड़के हैं, उनका मतलब चांस कंपैरेटिवली कम होता है मतलब कोडिंग में। लेकिन इफ यू आर गुड इन कोडिंग, देन इट्स ऑल गुड। मतलब मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने बस एक्सपीरियंस की बात करूँ, मतलब खुद का जो मैंने सीखा है कि मतलब कोर ब्रांच में मुझे जो लगा पर्सनली कि मतलब टू गेट द बेस्ट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, अगर केमिकल इंजीनियरिंग का जो बेस्ट जॉब होता है केमिकल इंडिया में, अगर हम सरकारी नौकरी की बात करें या फिर मतलब बहुत अच्छे जॉब की बात करें, तो वो गेट के थ्रू ही मिलता है। और तो मैं बहुत सीनियर्स को देखा था 2021-22 बैच के, 23 बैच में भी, लेकिन जिनको बहुत अच्छा पीएसयू मिल रहा था। और जो केमिकल ब्रांच में मतलब है, उन सबका ड्रीम होता है पीएसयू में जाना। जैसे आईओसीएल, ओएनजीसी, ईआईएल, दे आर ऑल हाई पैकेजिंग जॉब एंड मिनी अलाउंस आर देयर आल्सो। सो यही मेरे लिए एक मोटिवेशन था कि गेट डू, और ऐसे ही मैं प्रिपरेशन करते गया। ओके, तो मतलब आपने प्रिपरेशन जो गेट का है, मतलब आपने गेट में इतना अच्छा रैंक किया थर्ड ईयर में और फोर्थ ईयर में, तो आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कब से किया था? तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया सेकंड ईयर से, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो मतलब जो सबका डाउट था वो मेरा भी डाउट था। वो उसमें ही मतलब वो बहुत सारा यूट्यूब वीडियो देखा, या फिर मतलब कैसे स्टार्ट करना है वो मैंने फर्स्ट ईयर से सीख लिया था, कि क्या क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है वो मैंने फर्स्ट ईयर से सीख लिया था। और जो हम मतलब जादवपुर में जो है, उनको पता है कि फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स आता है वो कॉमन सब्जेक्ट्स होता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में मेरा था मैथ्स था, फिजिक्स था, सोशियोलॉजी था। सेकंड फर्स्ट ईयर सेकंड सेम में था इलेक्ट्रिकल का कुछ बेसिक सब्जेक्ट था, हम केमिकल में भी, और जो सीपीएनएम था। तो ऐसा कुछ केमिकल का सब्जेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं था। तो मतलब फर्स्ट ईयर में वो मतलब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि केमिकल के में क्या-क्या पढ़ना है, कि मतलब केमिकल का जो कोर सब्जेक्ट्स था। लेकिन जब मैं सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में एंटर किया, तो बहुत ही केमिकल के जो कोर सब्जेक्ट्स है, जैसे मेरा मैं अगर कहूँ तो फ्लूइड मैकेनिक्स है, थर्मोडायनामिक्स है और प्रोसेस कैलकुलेशन है। जो केमिकल में उनको पता होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हम्म। इन सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से। तो मुझे लगा क्योंकि ये सब्जेक्ट गेट में भी है और सेमेस्टर में भी है। तो अगर मुझे सेमेस्टर में अच्छा एसजीपीए लाना है और मुझे गेट में भी अच्छा रैंक लाना है, तो यही सही टाइम है कि मैं प्रिपरेशन करना शुरू कर दूँ। तो यही मेरे लिए एक मोटिवेशन था उस टाइम में, कि मैं सेमेस्टर के लिए भी पढ़ना स्टार्ट कर दूँ और गेट में भी हेल्प कर दूँ। तो वही मैंने अप्लाई किया, और मतलब सेमेस्टर के साथ-साथ मूव करते गया। सेमेस्टर में जो-जो सब्जेक्ट था मैं ट्राई किया उस सेमेस्टर के अंदर, उसमें उस वो सब्जेक्ट को गेट लेवल में जाके मतलब तैयार कर लूँ, कि ताकि मुझे बाद में वो सब्जेक्ट मतलब फिर से ना करना पड़े। रिवाइज़ ज़रूर करना चाहिए, लेकिन मतलब फिर से टोटल सब्जेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही मैं मूव कर रहा था। ओके भाई भैया, तो मतलब मुझे ये पार्ट तो क्लियर हो गया कि आपका मतलब गेट का जर्नी कैसा था। मतलब आपने सेकेंड ईयर से आपने शुरू किया, उसके बाद थर्ड ईयर से और मतलब प्रिपरेशन करते करते आप यहाँ तक पहुँच गए हो। इस मतलब इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग जर्नी भैया। एंड वेरी थैंक्स, मतलब आप यहाँ पर आए। और एक सवाल है कि मतलब आपने, मतलब जहाँ तक हमने सुना है कि आपने एक कंसल्टेंसी कंपनी वो भी आपने क्रैक किया है। तो मतलब उसके पीछे मतलब आपका प्रिपरेशन क्या रहा था? मतलब अपने प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया, या फिर मतलब कुछ बताए हाँ, तो? तो मुझे मतलब कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही मेरा वो डाटा एनालिसिस में थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत मुझे मतलब पसंद आता था। जैसे मैं बहुत क्रिकेट देखता हूँ, मैं क्रिकेट फैन हूँ, तो मुझे हर वक़्त मतलब ये एक मेरा आदत है कि मैं एनालाइज़ करता हूँ। जो
क्रिकेटर्स बैटर्स के जो डाटा है, किस बॉलर्स के खिलाफ किस बैटर का कितना रन है, फिर वो क्रिकेट जो स्टैट्स है वो मैं एनालिसिस मुझे बहुत अच्छे से आता था। तो मतलब मुझे एक्सेल में भी थोड़ा बहुत मतलब एक्सपर्टीज है। और जैसे कि हर कंसल्टेंसी के लिए एक बेसिक होता है एप्टीट्यूड जानना, ठीक है। एप्टीट्यूड एक मेजर पार्ट है, जब प्लेसमेंट में भी बहुत हेल्प करता है एप्टीट्यूड, क्योंकि जब प्लेसमेंट सीजन शुरू होता है तो हर कंपनी का एक एप्टीट्यूड राउंड होता है अलग से, और वो राउंड वो क्वालिफाई करता है, फिर उसे टेक्निकल राउंड या फिर जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होता है। तो मेरा एप्टीट्यूड मैंने फर्स्ट ईयर से बहुत सारा प्रैक्टिस किया था। मतलब ऐसे ऐसे बहुत वेबसाइट्स होता है, indiabix.com, या फिर यूट्यूब में भी बहुत सारी ऐसे यूट्यूब चैनल होता है जहाँ एप्टीट्यूड बहुत अच्छे से मिलते हैं। जैसे वर्क डन का कुछ क्वेश्चन होता है, जैसे वर्क फोर्स का कुछ क्वेश्चन होता है, जैसे वो 10 आदमी एक काम 10 दिन में करते हैं तो 20 लोग कितने दिन में करेंगे, ऐसे टाइप का क्वेश्चन होता है। या फिर वो वोट वोट रिवर वाला क्वेश्चन, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन एप्टीट्यूड में आता है। तो इस क्वेश्चन मतलब मैं ट्राई करता था कि दिन में मतलब हर वीकेंड में मैं एप्टीट्यूड अट करता था। तो वो गेट के लिए भी बहुत हेल्पफुल किया, क्योंकि एप्टीट्यूड मतलब हर एग्जाम में, चाहे आप कोडिंग में लाइन में हो या फिर कोड लाइन में हो, एप्टीट्यूड एक इज इंटीग्रल पार्ट। तो मैंने एप्टीट्यूड अच्छे से सीखा। और बाकी जो मैंने एक्सेल था और वो मतलब बहुत अच्छे से मतलब मेरा एक इनबिल्ट मतलब जो प्रैक्टिस करते करते मेरा हो गया था। और बाकी अगर मैं जिस कंपनी में प्लेस्ड हूँ तो उस कंपनी में एक जो इंटरव्यू में जो था, मतलब वो ऐसे स्टूडेंट ढूंढ रहे थे जो अपने लास्ट मतलब जो 4 ईयर इंजीनियरिंग में वो अपने डिपार्टमेंट का जो सब्जेक्ट है वो भी बहुत अच्छे से करे। क्योंकि मतलब मैंने जब इंटरव्यू दिया था तो उसमें कंसल्टेंसी के जो सब्जेक्ट के साथ-साथ मेरे टेक्निकल क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जो केमिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। और ओके। जो मेरे इलेक्ट्रिकल का दोस्त है, उसको इलेक्ट्रिकल रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। तो मतलब हर एक कंपनी भी मतलब ये भी देखता है कि तुम अपना टेक्निकल मतलब इंजीनियरिंग में कितना पढ़ चुके हो। मतलब अपार्ट फ्रॉम योर कंसल्टेंसी स्किल, अपार्ट फ्रॉम डाटा एनालिस्ट स्किल, वो हर कंपनी भी ट्राई करता है कि ऐसे स्टूडेंट को लेना जो अपना डिपार्टमेंट का सब्जेक्ट्स को भी मतलब थोड़ा बहुत मतलब अच्छे से पहचान चुका है। तो ये भी मेरे लिए एक बेनिफिट था। और बाकी मतलब अगर मतलब मैं सबको यही प्रेफर करूंगा कि जितना ज्यादा होता है केस स्टडी सॉल्व करो, क्योंकि केस स्टडी इज इंटीग्रल पार्ट फॉर मेनी कंसल्टेंसी। सो केस स्टडी सॉल्व करो, वो बहुत ही गूगल में मिल जाएंगे, यूट्यूब में मिल जाएंगे कि कैसे कैसे स्टार्ट करना है। और बाकी अपना प्रैक्टिस करते रहो। अच्छा होगा तुम अगर कोई भी मतलब लैंग्वेज सीख के रहो तो, जैसे मेरे लिए तो मतलब सी लैंग्वेज था, मतलब मैं उतना डीप में नहीं गया तो, लेकिन अगर तुम अगर पाइथन या फिर जावा सीख के रख रहे हो तो तुम्हारा बहुत हेल्प होगा वो बेसिक में, क्योंकि पाइथन बहुत ही काम हेल्पफुल है इस लाइन में। तो ओके भैया, थैंक यू भैया। मतलब आपने बेसिकली पीडब्ल्यूसी क्रैक किया हुआ है। हाँ, पीडब्ल्यूसी में मतलब आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपने फर्स्ट ईयर से प्रैक्टिस किए थे, यस यस। और मतलब टेक्निकल क्वेश्चन तो आपके लिए क्लियर थे ही, मतलब हाँ, गेट के हाँ, लिए मतलब इतने एप्टीट्यूड इतने के अच्छे लिए से मतलब किया था। पीछे पीडब्ल्यूसी के लिए मतलब एप्टीट्यूड हर एक कंपनी में आता है। तो हर ये एक मतलब कंपनी में आता मैं है, मतलब सबको ये मैं एडवाइस बेसिक करूँगा मतलब कि आपने हाँ, जो हाँ, क्रैक किया हाँ, हाँ। उसके बेसिस पे मैं बता सबको यही एडवाइस करूँगा कि एप्टीट्यूड जितना हो सके फर्स्ट ईयर से एप्टीट्यूड प्रैक्टिस कर ओके लो, भैया। क्योंकि ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। तुम्हें अगर तुम एप्टीट्यूड अगर तुम्हारा अच्छा लेवल है तो तुम्हारा प्लेसमेंट मिलने का चांस 70 to 80% ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि 100 में से शायद 3 या फिर 20 लोग ही जो एप्टीट्यूड के बाद क्वालिफाई करते हैं इंटरव्यू राउंड के लिए। तो मैं हुँ, मतलब जैसे आप कोई फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकंड ईयर में है तो उसके बाद एक गोल्डन टाइम टाइम है कि वो एप्टीट्यूड ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करे। इससे उसका बहुत ही हेल्प मिलेगा फ्यूचर में। ओके भैया, थैंक यू। और एक सवाल था, मतलब आपने गेट के लिए इतना अच्छा प्रिपेयर किया हुआ है, तो मतलब आपका सीजीपीए तो बहुत अच्छा होगा फिर? मतलब मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो मेरा सीजीपीए उतना भी अच्छा नहीं है कि मैं अगर कोई एक्सपेक्ट करे कि मेरा एसजीपीए होगा 9.8 9.7, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ट्राई करता था कि मेरा एसजीपीए को 8.5 से 9 के अंदर रखूँ। तो कभी-कभी वो थोड़ा डिबेट होता है, लेकिन मतलब मेरा लीनियर एवरेज 8.7 है अभी तक। कभी-कभी वेरी मतलब वो नाइस, 8 पॉइंट हाँ, वेरी तो 8 डिसेंट। हाँ, 8.7 इज़ वेरी डिसेंट एट जेयू। हाँ, तो प्रीटी हार्ड टू स्कोर 8.7। नहीं इट्स गुड। मतलब थर्ड ईयर में मतलब जो एचजीपीए का जो मतलब रेंज आता है वो फर्स्ट से सेकंड ईयर में बहुत अच्छा ही होता है, लेकिन थर्ड ईयर में थोड़ा बहुत प्रेशर सबका हाई रहता है तो इसमें थोड़ा घट जाता है। लेकिन फोर्थ ईयर से वापस वो अपने आप बढ़ना हो स्टार्ट हो जाता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज जादव अगर मैं जादवपुर की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द कंपनी 7.5 प्लस को ही अच्छा मानती है, क्योंकि जादवपुर में जो मतलब बहुत ही मतलब एग्जाम का डिफिकल्टी थोड़ा हाई होता है, मतलब रेदर देन फ्रॉम फ्यू कॉलेजेस। जादवपुर में जो एग्जाम होता है वो बहुत ही हाई लेवल का होता है, इसलिए मतलब ग्रेड से रिलेटिव सबका ही कम आता है। तो उतना टेंशन की कोई बात नहीं है कि 7.5 से 8.5 में बीच के रखो तो अच्छा होगा। इससे अच्छा हो तो और भी अच्छा होगा, लेकिन मतलब ट्राई करो कि 7.5 से ज्यादा ही रहे। 8 होगा तो इट्स ग्रेट। तो बेसिकली भैया मतलब ये मतलब वीडियो मतलब बेसिकली उनके लिए है जो मतलब कॉलेज में अभी है, जो यस प्ले यस। के लिए। तो मतलब थोड़ा 11th-12th के बच्चे मतलब जो डब्ल्यूबीजेई के लिए भी हाँ, हाँ। प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ा एक क्वेश्चन हो जाए। हाँ, हाँ, आपने ज़रूर, ज़रूर। डब्ल्यूबीजेई के लिए मतलब प्रिपेयर कहाँ किया था, कैसे किया था? हाँ, अगर तो मेरे टाइम में अगर बोलूँ तो मैं बहुत साल पहले चला जाना पड़ेगा, क्योंकि मतलब मेरा डब्ल्यूबीसीआई हुआ था 2020 का 2 फरवरी। और उस हुँ, टाइम तो इतना मतलब ऑनलाइन का इतना चाल नहीं था, तो मतलब
मैं एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से पढ़ता था क्लास 11 में, लेकिन मतलब बहुत ही डिफिकल्टी फेस करना पड़ा मुझे, क्योंकि मतलब ऑफलाइन में जो भीड़ हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा था। तो एक वो भी मेरे लिए टफ जर्नी था, क्योंकि तब भी मुझे यूट्यूब का ही हेल्प लेना पड़ा था। यूट्यूब में तब रिसोर्स बहुत ही कम थे, मतलब अब तो ज़्यादा बहुत रिसोर्स है, WJ का भी चैनल है, ये मेरा दोस्त तारिक भी बहुत अच्छा काम कर रहा है जो स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन हुँ, तब इतना सब कुछ नहीं था उस टाइम में। तो उस टाइम में क्या था कि यूट्यूब में जो जेईई मेन का कुछ वीडियो था, बहुत ही कुछ इंस्टीट्यूट का, तो वही मैं फॉलो करता था। और डब्ल्यूबीजे का जो पीवाईक्यू है वो अच्छे से करता था मैं। तो लास्ट के जो 1 मंथ है उसमें मैं पीवाईक्यू को बहुत बार रिपीट किया था, क्योंकि डब्ल्यूबीजे एक ऐसा कोई एग्जाम है जहाँ पीवाईक्यू रिपीट होते हैं। मतलब जी, जेईई मेन में या फिर जेईई एडवांस में ये नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीजे में पीवाईक्यू रिपीट होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर कोई जेईई मेन के या फिर जेईई एडवांस के लिए अगर पढ़े तो उसका डब्ल्यूबीजे इजीली क्रैक हो जाना चाहिए, उसमें उतना उतना डिफिकल्टी नहीं आना चाहिए उसका। ओके, थैंक यू भैया। थैंक यू। ओके, और एक लास्ट मेरा एक सवाल है। हाँ। मतलब आपने बेसिकली पीडब्ल्यूसी क्रैक किया है, तो मतलब और कंपनी के लिए भी आपने अप्लाई किया था या फिर सिर्फ हाँ, कंसल्टेंसी के लिए तो अप्लाई? जादवपुर में एक रूल है, मतलब कुछ-कुछ केस है, मतलब एक सर्टेन पैकेज के ऊपर अगर आपका अगर पैकेज हो, तो जब तक 70 या फिर 80% लोग प्लेस नहीं होते, तो आप सेकंड ऑफर के लिए मतलब एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि मतलब एक रूल है प्लेसमेंट का कि मतलब चाहे सबको ही ये मतलब ये रूल इसलिए कि सबको ही अपॉर्चुनिटी मिले प्लेसमेंट का, क्योंकि बहुत ऐसे हो भी सकते हैं कि किसी को एक जॉब मिला, उसके बाद नेक्स्ट कंपनी में भी उसको जॉब मिल गया। तो इसलिए एक जादवपुर में रूल है कि मतलब अगर किसी को या एज्यूम करो, एज्यूमिंग 6 या फिर 7 एलपी के ऊपर जॉब मिले, तो जब तक 70 या फिर 75% स्टूडेंट प्लेस नहीं होते, तो उसको वो सेकंड ऑफर के लिए एलिजिबल नहीं होता है। तो ये एक रूल है। तो वैसे भी मैं अगर मतलब मेरा अगर कभी चांस मिलता है तो मैं ज़रूर कोर कंपनी के लिए अप्लाई करूँगा, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, तो मैं कभी उतना हार्डकोर कोडर नहीं हूँ, तो वो कोडिंग लाइन से मैं थोड़ा दूर ही रहता हूँ। बाकी ठीक है। ओके भैया, थैंक्स भैया। थैंक यू भाई।